हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आप सभी को ये बताऊंगी नवरात्रि में अखंड ज्योत किस प्रकार से प्रज्वलित करें, ज्योत का ध्यान कैसे रखें और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए और नियम क्या क्या होते हैं अखंड ज्योत प्रज्वलित करने के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैसा दिया लेना है। आपको ऐसा दिया लेना है जो खड़ी बाती वाला हो, यानी जिसमें बीच में बाती लग जाए, क्योंकि जो अगर सीधी बाती लगने वाला दिया होगा ना तो बाती कभी भी नीचे को सरक जाएगी और दिया बुझने का डर रहता है। तो इसलिए ऐसा ही दिया लें जिसमें खड़ी बाती लग सके। और अगर ऐसे जाली वाला हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जाली से थोड़ी बहुत भी अगर हवा होगी तो दिया प्रोटेक्टेड रहेगा। आपकी जो है ज्योत बुझने का बिल्कुल डर नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर छोटा ही दिया लेंगे तो भी चलेगा, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा, जो मीडियम कटोरी वाला आता है वो दिया आप ले सकते हैं। और दिए के नीचे प्लेट ज़रूर से रखें। आप लकड़ी के सरफेस पर स्पेशली अगर दिया रख रहे हैं तो नीचे प्लेट ज़रूर से रखें, मोटी तले वाली, क्योंकि आप 9 दिन तक दीपक प्रज्वलित करेंगे, वो बहुत गर्म हो जाएगा। तो आपको नीचे अच्छी सी मजबूत प्लेट रखनी है जिसका जो तला हो वो मोटा हो। इसी के साथ साथ आप ऐसी जगह पर ही दिया प्रज्वलित करें जहां आग लगने का कोई डर ना हो। अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हुए सावधानी विशेष रूप से बरतें, क्योंकि भगवान की पूजा करते वक्त सावधानी भी आवश्यक है, वरना भगवान नाराज़ हो जाएंगे कि आपने ध्यान ही नहीं रखा। तो आपको एकदम ऐसी जगह पर दीपक प्रज्वलित करना है जहां आग लगने का बिल्कुल डर ना हो। उसके बाद जो प्लेट ली है उसमें अच्छे से स्वस्तिक बनाएं। प्लेट को सुंदर रूप से चंदन और रोली की सहायता से, कुमकुम की सहायता से सजाएं। और इसके बाद जो है इसमें दीपक रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्टील की प्लेट ली है, आप पीतल की या तांबे की भी ले सकते हैं। मिट्टी का भी दिया आता है, मिट्टी की अखंड ज्योत आती है मोटे पत्थर की, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप जैसा दिया लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद प्लेट में थोड़े से ही चावल बिखेरेंगे और आपको ध्यान रखना है कि दीपक हिल डुल तो नहीं रहा है, अच्छे से चेक कर लें। उसके बाद जो है यहाँ पर बीच में डंडी होती है दिए की, पर मेरी दिए की खो गई थी। तो यहाँ पर ऐसा बाती का स्टैंड आता है। ये बाती का स्टैंड आप किसी भी चीज़ में रख सकते हैं। कोई कटोरी में भी अगर आप रखेंगे, कोई मजबूत कटोरी हो उसमें अगर रखेंगे तो उसमें भी आप अखंड ज्योत इसकी हेल्प से प्रज्वलित कर सकते हैं। तो ये बाती का स्टैंड, विक स्टैंड बोलते हैं इसे, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। साथ ही साथ जो बाती है आप मोली की बना सकते हैं या कपास की बना सकते हैं। तो मैंने मोली की बाती किस प्रकार से बनाया अखंड ज्योत के लिए, ये बनाना सिखाया हुआ है, आप आसानी से बना सकते हैं। आप रुई की बाती भी बना सकते हैं और मार्केट में भी इजीली जो है मिल जाती है अखंड ज्योत की, आप वो यूज़ कर सकते हैं। 1.25 मीटर जितनी लंबी बाती बनाई जाती है अखंड ज्योत के लिए, आप लंबी ही रखें ताकि बाती कम पड़ने की कोई टेंशन ना हो। तो इस प्रकार से मैंने बाती लगाकर रख दी है। दिए में आप अच्छे से बाती लगाकर रख लीजिए और बाती ऐसा ध्यान रखें कि खुली रहे, उलझ ना जाए आपस में, क्योंकि लंबी होगी तो उलझे ना आपस में, क्योंकि अगर उलझ जाएगी आप ऊपर खींचेंगे तो फिर वो ऊपर आएगी नहीं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। तो मैंने यहाँ पर बाती रख ली है। उसके बाद आपको जो है अब क्या तेल डालें, इसमें आप तिल का तेल डाल सकते हैं, पूजा का तेल डाल सकते हैं, घी से अखंड ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं। इनमें से जो चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूजा का तेल लिया है, अभी मैंने पूरा नहीं भरा है, आप पर आराम से पूरा भर सकते हैं। और ये जो ऐसी कैन आती है, ऑयल कैन या ऑयल की बॉटल, वो आप यूज़ करें और धीरे धीरे तेल डालें। स्पेशली जब आप दिया प्रज्वलित कर लेंगे उसके बाद आपको जब आप तेल डालेंगे तो बहुत धीरे धीरे डालना है, क्योंकि अगर आप ज़ोर से डाल देंगे ना तो कई बार बाती हिल जाती है और वो नीचे को अगर आ गई तो दिया बुझ सकता है। इसलिए आप अखंड ज्योत के दीपक में जब भी तेल डालें तो बहुत आराम से डालें, सावधानी से डालें। अब दिए का पूजन करेंगे। दीपक पर सबसे पहले जो है कुमकुम चंदन लगाएंगे। कुमकुम चंदन से तिलक करके थोड़े से चावल डालेंगे। काफ़ी लोग अखंड ज्योत में 1 रुपये का सिक्का भी डालते हैं। अगर आप 1 रुपये का सिक्का डाल रहे हैं तो पहले सिक्का डालें और उसके ऊपर बाती रखें। बाती सिक्के के नीचे दब नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने केवल थोड़े से चावल डाले हैं, सिक्का नहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अपना अखंड ज्योत का दीपक तैयार कर लेना है। फिर दीपक पर चढ़ाएंगे फूल। तो मैंने यहाँ पर कुछ फूल की पत्ती अर्पित कर दी हैं। और उसके बाद दिया आप माता के राइट साइड, लेफ़्ट साइड कहीं भी रख सकते हैं। बस ये ध्यान देकर आपको रखना है कि माता की चुन्नी तो टच नहीं हो रही है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ तो टच नहीं हो रही है जो आग पकड़ सकती है। अगर आपके घर में चूहे हैं तो भी आपको सावधानी पूर्वक दिए को ऐसे रखना है कि चूहे उसके आसपास नहीं आ सके। अगर आप जो है केस ला रहे हैं, वो केस आता है जिसमें आप अखंड ज्योत का दीपक रख सकते हैं
और दीपक बुझता नहीं है। अगर आप वो केस ला रहे हैं तो उसके अंदर भी अपना दीपक रख सकते हैं। अब हाथ में थोड़े से चावल लेंगे और माता को बोलेंगे, हे माँ दुर्गा, मैं आपके समक्ष 9 दिन तक अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। 9 दिन तक ये ज्योत प्रज्वलित रहे, ऐसा माता से आशीर्वाद मांगे और प्रार्थना करें। इसके बाद माता दुर्गा का नाम लेते हुए, मंत्र पढ़ते हुए, गणपति जी का स्मरण करते हुए आपको अपनी अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी है और फिर 9 दिन तक अखंड ज्योत को खंडित नहीं होने देना है और ना ही ज्योत को अपने स्थान पर से हटाना है। एक ही जगह पर आपको ज्योत को रखे रहने देना है 9 दिन तक। तो इस प्रकार से आप ज्योत को प्रज्वलित कर दें और फिर ध्यान रखें कि कोई कमरे का पंखा न चला दे या किसी भी रीज़न से ज्योत बुझ ना जाए। तो इस प्रकार से आप जो जाली होती है ज्योत ढकने की, इससे जो है दीपक बुझेगा नहीं, इसे आप अच्छे से ढक सकते हैं। और अगर 9 दिन तक, क्योंकि ये दिया बहुत गर्म हो जाता है, तो जब भी आप जाली हटाएंगे तो किसी कपड़े की हेल्प से ही हटाएं, वरना हाथ जल सकता है। तो आपको कपड़े की हेल्प से ही ये जाली को हटाना है। अब जब आप दिया डाल रहे होंगे तो मेक श्योर करें कि आप पहले बाती को ऊपर उठा लें। दिए में तेल डाल रहे होंगे जब, क्योंकि मैंने जैसा बताया था कई बार प्रेशर से तेल डालते हैं तो बाती नीचे को चली जाती है, तो ऐसा नहीं होने देना है। आप जब भी बाती चेंज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, छोटी सी फूल बाती हाथ में लीजिए और अपनी ज्योत से उसे प्रज्वलित कर लीजिए। इससे क्या होगा, अगर भगवान ना करे किसी भी रीज़न से आपकी ज्योत अगर बुझ जाती है तो आप वापस इसी अग्नि से प्रज्वलित कर सकते हैं, तो आपकी ज्योत खंडित भी नहीं होगी। तो यहाँ पर चिमटी की सहायता से, जो प्लक्कर आता है उसकी सहायता से सावधानी पूर्वक आप एकदम अपनी जो ज्योत है उसे ऊपर कर लीजिए। बाती को एकदम आसानी से ऊपर आ जाएगी। इसलिए जब आप बाती बना भी रहे होंगे तो ये ध्यान रखना है कि नीचे तक पतली ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर बाती मोटी रह जाती है ना तो ऊपर आने में दिक्कत होती है। इसलिए मेक श्योर करें कि जो आपकी बाती है वो एकदम पतली है, ताकि वो आसानी से ऊपर खींचे तो ऊपर को आ जाए। और फिर सावधानी पूर्वक जब आप बाती ऊपर कर लेंगे उसके बाद अपने दिए में तेल डालें। तो इससे क्या होगा, आपकी बाती बिल्कुल भी बुझेगी नहीं और आपका दीपक अच्छे से जलता रहेगा। और जो फूल बत्ती आपने हाथ में ली थी वो आप बाद में बुझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार से आपको 9 दिन माता के सामने अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी है। और अगर ऐसे आप प्रज्वलित करेंगे, अगर किसी भी रीज़न से घर से बाहर जाना पड़ रहा है थोड़े टाइम के लिए, 4-5 घंटे के लिए, तो आप जो है पहले से तेल अच्छे से डालकर जाइए और दिया जो है वो ढक कर आइए। अब 9 दिन बाद क्या करेंगे, 9 दिन बाद आपको दिए को बुझाना नहीं है। 9 दिन बाद दिए को अपने घर के बाहर रख दें, तुलसी गमले के पास या मेन डोर के सामने, और खुद से दिए को बुझने दीजिए। जब बुझ जाएगा तो आप वापस दिया अपने घर के अंदर ला सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।